आप देख रहे हैं सीएनबी प्राइम। एक बहुत ही गर्मागर्म चर्चा हो रही है एफडीआई को जो मंजूरी दी गई है रिटेल सेक्टर में, उस पर। रिटेल बाजार में विदेशी कंपनियों को अनुमति देने का शुरू से विरोध कर रही विपक्षी पार्टियां सरकार के फैसले से उबली हुई हैं और आज संसद के अंदर और बाहर इसका असर बिल्कुल साफ नजर आया। उमा भारती ने तो वॉलमार्ट के शोरूम के सामने आत्मदाह करने की भी चेतावनी दे दी है, लेकिन सरकार इस मसले पर झुकने या फिर दोबारा विचार करने के मूड में कतई नजर नहीं आती। किराना बाजार में विदेशी निवेश, मंत्रियों में नहीं एक राय, सहयोगी दल हुए नाराज, लेकिन फिर भी हुआ फैसला। रुपए की कमजोरी और मंदी की आहट से परेशान सरकार ने किराना बाजार में विदेशी निवेश को बुलाकर बड़ा दांव खेला है, मगर विपक्ष की तो छोड़िए, उसके अपनों को ही यह फैसला रास नहीं आ रहा। गुरुवार को ही कैबिनेट की जिस बैठक में इसका फैसला हुआ, उसके बारे में ये खबर आई कि मंत्रियों में ही इसे लेकर आम राय नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस ने शुरू से ही इस फैसले का विरोध करने का ऐलान किया था और पार्टी लाइन के मुताबिक रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने साफ कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला सभी दलों से राय मशविरा करने के बाद ही करना चाहिए। हमारा कहना यही है, जो बाहर हम कहते हैं कैबिनेट की बात हम नहीं करते हैं, कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपने जिसको फायदा होगा उससे तो चर्चा कर ली, मगर जिसको नुकसान हो सकता है उससे आपने चर्चा की कि नहीं। इसके अलावा डीएमके के कोटे से रसायन और उर्वरक मंत्री एमके अलागिरी ने भी विरोध के सुर बुलंद किए। विरोध का मुख्य मुद्दा देश के मौजूदा खुदरा कारोबार और कारोबारियों के तबाह होने की आशंका थी। कांग्रेस के अपने मंत्री जयराम रमेश भी इस वक्त ये फैसला लेने से सहमत नहीं बताए गए, लेकिन प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों का बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में था, लिहाजा इसे मंजूरी दे दी गई। इसके पीछे ये दलील दी जा रही है कि इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश आएगा। पूंजी निवेश एक क्षेत्र में होना है जिसमें बाहर से पैसा आए और लगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलाएंगे तो भारतीय सब उसको, और पूंजी निवेश होता है तो यहाँ भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, उसका फायदा मिलेगा। यूपीए 1 के वक्त भी रिटेल में एफडीआई लाने की सुगबुगाहट हुई थी, मगर तब वामपंथी दलों ने सरकार की बैसाखी खींचने की चेतावनी देकर इसे मंजूर नहीं होने दिया। मगर अब सरकार जानती है कि सहमति हो या नहीं, उसका कोई सहयोगी दल इस मुद्दे पर सरकार से अलग होने का जोखिम नहीं ले सकता। एफडीआई के मसले पर ऐसा नहीं कि सरकार के विरोध में विपक्ष और सहयोगी दल ही हैं, बल्कि सरकार के भीतर भी नाराजगी उठ रही है। देखा कि किस तरह से विपक्ष और खुद सरकार के सहयोगी दल हैं वो भी इसका विरोध करें, लेकिन हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे जिस तरह से प्रोफेसर अग्रवाल कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट जो है इससे जनरेट होगा, लेकिन आपका मैं पक्ष यहाँ पर जाना चाहूँगी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई में एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा, जो छोटे व्यापारी हैं जिन्हें अपना खुद कारोबार वो करते हैं, क्या वाकई में उस तरह का एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल पाएगा, वो उतना सेटिस्फैक्शन उन्हें हो पाएगा? अगर मिलता है तो दुर्भाग्य हमारा ये है इस देश के लोगों का कि उनकी सोचने की जो विजन है वो एक तरफ है। वो क्या है? वो सिर्फ 15% लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए पॉलिसी बनाना है। देश के 85% लोग जो असली भारत है उसकी समस्याओं का कभी जाके निदान तो छोड़िए, क्या उनसे जाके बात की है किसी ने? दिल्ली में बैठ के निर्णय करना, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बात करना। मैं पूछता हूं, कम से कम 4 करोड़ लोगों में जो झटका लगेगा और 15-20 करोड़ के बीच में जो लोगों के परिवार रोटी के लिए तरसेंगे, क्या वो बर्बादी का इतिहास सरकार नहीं लिखने जा रही है? और ये कहना कि रोजगार के साधन मिले, रोजगार के साधन की बात करना, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इससे बड़ा धोखा देश के साथ क्या होगा? कितने लाख लोगों को आप रोजगार देंगे? करोड़ों को बेरोजगार, करोड़ों लोगों की रोटी छीन के चंद लोगों के लिए 50 लाख का एसईजेड का भी यही ड्रामा, यही ढोंग शुरू हुआ था। इस तरीके आप डेवलप कंट्रीज के साथ यहां की बात मत करिए। और दूसरी बात, किसानों के नाम पर यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटेन के अंदर गवर्नमेंट के सामने आ गई है। अगर ये ब्रिटिश फार्मर्स का शोषण करती हैं ये कंपनीज, तो भारत के किसानों की क्या दुर्गति करेंगे, ये उसको तो सोच भी नहीं सकते आम आदमी। जी बिल्कुल। अग्रवाल साहब, देखिए, ऐसा है, जहां हम ये बात कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, दूसरों की रोटी छीन के जनरेट करना, करोड़ों की छीन कर साथ साथ चंद लोगों को देना, ये जरूरी बात है कि कुछ खुदरा व्यापारियों को नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान से हमें चैलेंज लेकर के आगे चलना है, क्योंकि खुदरा व्यापारी पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए, उन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी से, अपने
बिजनेस के व्यवहार से या बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए हैं। ये जरूरी है, उसके लिए कंपटीशन हो। और खुदरा व्यापारियों को, मैं अभी एक बात कह रहा हूँ, जो खुदरा व्यापारियों को नुकसान होगा, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, लेकिन उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुछ डेवलपमेंट भी पॉसिबल हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो बेनिफिट्स हैं वो जब भी एफडीआई आता है तब होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक कॉशन है। और कॉशन ये है कि जब भी बड़ी कंपनियां किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, अपनी ऐसी कुछ कंडीशंस रखती हैं, उन कंडीशंस को हमें अवॉइड करना है। जैसे कि वो कहते हैं हमें कि फिक्स इनकम आप हमें इक्विटी के ऊपर दीजिए, वो ईसीबी में आना चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में नहीं आ सकता, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं आ सकता। वो इस तरीके के एग्रीमेंट में कंडीशंस डाल देते हैं कि हम कभी भी निकल सकते हैं, हम कभी भी किसी को भी दे करके ये व्यापार देश जा सकते हैं। वो सब कंडीशंस उस तरीके के एग्रीमेंट में नहीं होनी चाहिए। एक मॉडल एग्रीमेंट सरकार तैयार करे और उसको कहे कि वो इसके लिए साइन करें। एक बात और भी है, जो वॉलमार्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफ़ी कुछ प्रेशर डाल रहे हैं सरकार के ऊपर, वो जनरली दुनिया भर में जहाँ भी सस्ती से सस्ती ठीक सी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है उसको मार्केट में पेश करते हैं। जी जी। तो अगर ऐसा होता है तो जरूरी बात है कुछ सस्ता सामान मार्केट में, सुपर मार्केट्स में मिलेगा और जो मोनोपोली है कुछ ट्रेडर्स की, बिजनेस हाउसेस की, वो कम हो। एक मिनट अग्रवाल साहब, आपने सस्ते सामान की बात करी। हिंदुस्तान की फसलों का जो दाम है वो कम है दुनिया के विकसित देशों से। क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका जो सब्सिडी दे रहा है वॉलमार्ट को, एग्री बिजनेस कारपोरेशन को, वो भारत के लोगों के लिए दे रहा है? इससे बड़ा झूठ हम क्या बोलेंगे? हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हम दे रहे हैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बहुत बड़ा धोखे की बात कर रहे हैं भारत जी बिल्कुल। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहिए, क्या रिटेल में एफडीआई से रोजगार के जो अवसर हैं वो वाकई में बढ़ेंगे? देखिए, ये बहुत ही एक विवादित विषय है। बहुत लोग समझते हैं, और ये सिर्फ यूपीए के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी लोग हैं। जैसे आईएनटीयूसी, उनका जो ट्रेड यूनियन विंग का जो संजीवा रेड्डी जी है, तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी, विरोधी दल का बात तो भूल ही जाइए। इन लोग का क्या आशंका है कि अगर बाहर से विदेशी बहुराष्ट्र संस्था भारतवर्ष में आएंगे तो हमारे देश में जो 4 करोड़ छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं मॉम एंड पॉप स्टोर, कोई मियाँ बीबी मिलके कुछ फल सब्जी छोटा दुकान चला रहे, इन लोग का स्थिति दिन के दिन खराब हो जाएगा और एक जगह पहुंच के इनको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। तो वैसे भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक बेरोजगारी का समस्या है। तो अगर ये विदेशी निवेश ये रिटेल में आ जाता है तो लोगों का ये भय है, ये आशंका है कि यहाँ का बेरोजगारी बढ़ने का एक संभावना है। रिटेल में अगर देखा जाए ठुकराता साहब, तो रिटेल में अगर ये एफडीआई आती है जिसकी आप बात करें, 4 करोड़ लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन टोटली ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, सरकार का कहना है कि विदेशी पूंजी आ जाएंगे, बहुराष्ट्रीय संस्था आएंगे, हमारा देश के हित में है, हमारा कृषक के हित में है, हमारा उपभोक्ता के हित में है। मगर ये अभी सरकार को विश्वास करने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। उनका कहना है कि समय बताएंगे कि सचमुच ये देश के हित में आ रहे हैं या अपने मुनाफा कमाने के लिए आ रहे हैं, या वो खुद मुनाफा कमाएंगे मगर देश का कितना फायदा हुआ ये समय बताएंगे। ये एक भविष्यवाणी करना मुश्किल है, एक अनिश्चित एक स्थिति है। तो समय बताएंगे कि सचमुच कितने लोग आएंगे, कितने पैसे खर्च करेंगे, और सचमुच वो छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे औद्योगिक संस्थाएं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, छोटे कृषक को और छोटे उपभोक्ता को सचमुच फायदा होगा कि नहीं, ये सारे सवाल के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रोफेसर अग्रवाल को थोड़ी जल्दी उनसे हम जरा बात करेंगे। अग्रवाल साहब, फिलहाल आपने यहाँ पर इनको भी सुना, और लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में जिस तरह के रिस्क अभी सरकार ले रही है और इतना विरोध भी हो रहा है, क्या वाकई में उतना फायदा भारत को होने जा रहा है? क्या वाकई में उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जिससे सरकार इतनी उत्साहित पहले से ही नजर आ रही है? पहला प्रश्न, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हम कितनी एफडीआई रिटेल में या दूसरे तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है जी। दूसरी चीज, अगर हम ये ओपन करते हैं तो हम एक संदेश भेज रहे हैं कि आपको हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। इस समय पिछले 2 हफ्ते में देखने में आया है कि रुपए की कीमत में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, 52.60 पर पहुँच गया। ये भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से ये संकेत देने से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रुपए की कीमत में गिरावट रुके। दूसरी चीज़, रियलिटी इस समय बहुत ज़्यादा, रियल इस्टेट जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा इस समय मंदी आई हुई है भारतवर्ष में, और उस सिचुएशन में किस प्रकार से इस संकेत से हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि रियलिटी में कुछ बूस्ट होगा। तीसरी चीज़ ये जरूरी बात है कि इस तरीके की जब भी कोई अर्थव्यवस्था में या पॉलिसी में, नीति में बदलाव लाया जाता है, उसके कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। उस समय प्रश्न ये उठता है कि हम एक प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें उसका, और मैं समझता हूं कि सरकार ने वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा, और उसके बेसिस पे जब बेनिफिट्स अधिक होते हैं कॉस्ट से, तब उस समय इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है। वो जो नुकसान है, जहाँ तक एक प्रश्न जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो खुदरा व्यापारियों को नुकसान का है कि वो बिजनेस से आउट हो जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि भारत की 120 करोड़ जनता वो डिवाइडेड है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। टॉप 10% बहुत रिच हैं, बिलो 30% बहुत गरीब हैं, और बीच के जो लोग हैं वो मिडिल में हैं। वो जो मिडिल वाले जो एवरेज के आसपास हैं और एवरेज से ऊपर के हैं, वो सुपरमार्केट्स में जाएंगे जो एवरेज के 60%। तो आपको लगता है वो बने रहेंगे, वो ये खुदरा व्यापारी बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल साहब स्टूडियो में आने के लिए और ये कहने के लिए कि सरकार एक सवाल अग्रवाल साहब जी, इन्हीं कारपोरेशंस ने एशिया के दूसरे देशों में, अभी तो महंगाई आप रुपए में बात कर रहे थे, इन्होंने वहां डॉलर में बेचा है। ये प्रश्न है, ये महंगाई आप डॉलर में बढ़ाने का समर्थन करते हैं, तो आप चौधरी साहब उन्होंने एक बात कह दी कि खुदरा व्यापारियों को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी अस्तित्व उनका खत्म नहीं होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अब कहने का आपके पक्ष को भी बहुत शुक्रिया। मैं तो अग्रवाल साहब से यही कह रहा था कि हकीकत यह है कि महंगाई डॉलर में बढ़ेगी। ऐसा है कि पूरी दुनिया में हर देश पिछले 20 साल से ये कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक एफडीआई और इन्वेस्टमेंट उसके देश में आए। उसके ऊपर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि वो एफडीआई ओवरनाइट भाग ना जाए। शेयर बाजार में भी आई एफडीआई और हो गया मजबूरी है हमारी, हमें यहाँ पर फिलहाल शेयर बाजार की हो रही है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए गर्मा गर्म ये हमारी बहस जारी रहेगी, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं।